हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्चुअल जीके पॉइंट। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में टॉप 20 प्राचीन भारतीय इतिहास के प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी उपयोगी सिद्ध होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन का पहला प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न है, बोधिसत्व पद्म पाणि का प्रसिद्ध चित्र चित्रित है। बोधिसत्व पद्म पाणि का प्रसिद्ध चित्र कहाँ चित्रित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अजंता में। अजंता के गुफा संख्या 1 में बोधिसत्व पद्म पाणि का चित्र चित्रित है। इसके साथ ही बोधिसत्व पद्म पाणि के अलावा वज्र पाणि का भी प्रसिद्ध चित्र इसी गुफा में स्थित है, तो इसे भी ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, लेखहिया। लेखहिया जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में है और यह पूरा पाषाण कालीन स्थल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहां से निकले हैं? एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं दमदम्मा से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, दमदम्मा। दमदम्मा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भीमबेटका कहाँ स्थित है? तो भीमबेटका जो कि अपने शैल चित्र गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है, यह मध्य प्रदेश के अब्दुल्लागंज रायसेन में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है? तो पिछले प्रश्न में हमने चर्चा की कि भीमबेटका जो है अपने गुफा शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुफा शैल चित्र। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं, इनमें से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, बुर्ज होम। बुर्ज होम में मानव के साथ कुत्ते दफनाए जाने का भी साक्ष्य मिलता है। अगला प्रश्न है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, नर्मदा घाटी। नर्मदा घाटी में भारत में मानव संबंधी सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, संस्कृति मंत्रालय। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो चालकोलिथिक युग ताम्र पाषाण युग को कहा जाता है। इस प्रकार इसका ऑप्शन हो गया सी, सही उत्तर होगा। ताम्र पाषाण युग में लोग तांबे और पत्थरों के औजारों का उपयोग करते थे, इसलिए इसे ताम्र पाषाण युग की संज्ञा दी गई। अगला प्रश्न है, संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो अष्टाध्यायी के लेखक हैं पाणिनि, बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। पतंजलि को योग दर्शन का जनक और महाभाष्य के रचयिता के रूप में जाना जाता है। कालिदास जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे, इन्होंने मेघदूतम, कुमार संभोम, अभिज्ञान शकुंतलम नामक पुस्तकों की रचना की। बाण भट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, इन्होंने हर्षचरित और कादम्बरी नामक ग्रंथों की रचना की। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, निम्नलिखित में से किस पुस्तक में बुद्ध की संपूर्ण जीवनी वर्णित है? तो बुद्ध की संपूर्ण जीवनी जो है ललित विस्तार पुस्तक में वर्णित है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। ललित विस्तार नेपाली बौद्ध परंपरा में काफी पवित्र पुस्तक माना जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है, तो इनमें से किसे भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है और रॉबर्ट ब्रूस फुट को भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक माना जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, इनमें से कौन एक हड़प्पा स्थल नहीं है? तो इस 4 विकल्पों में से ऑप्शन सी, सहगौरा जो है
ये हड़प्पाकालीन स्थल नहीं है, बल्कि यह मौर्यकालीन स्थल है, जहां से प्राचीन ताम्रपत्र शिलालेख मिले हैं। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मोहरों एवं टेराकोटा, टेराकोटा जो है मिट्टी के पके हुए सिक्कों को कहा जाता है, अंकन नहीं है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, गाय। गाय का हड़प्पा के मोहरों पर कोई अंकन नहीं मिलता है। गाय के साथ घोड़ा का भी कोई अंकन नहीं मिलता है। इस प्रकार इसका सही उत्तर गाय होगा। हाथी, गैंडा, बाघ, बैल और बकरी, इन सब पशुओं का जो है अंकन मिलता है। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। राख का टीला किस नौपाषाणिक स्थल से संबंधित है? तो राख का टीला ऑप्शन बी, संगनकल्लू से संबंधित है। संगनकल्लू कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सुप्रसिद्ध पुस्तक जो कि गणित से संबंधित है, लीलावती, किसकी रचना है? तो लीलावती जो है भास्कराचार्य की रचना है। ऑप्शन डी, भास्कराचार्य। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नौदा टोली का उत्खनन किसने किया? तो नौदा टोली का उत्खनन जो है एच.डी. सांकलिया ने किया। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा इस प्रश्न का। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो मूर्ति पूजा का आरंभ पूर्व आर्य काल से माना जाता है। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। एक उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? तो एक उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। तो इस सेशन का अंतिम प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन एक भोगवा नदी पर स्थित हड़प्पा कालीन बंदरगाह है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, लोथल। लोथल जो है काफी महत्वपूर्ण हड़प्पा कालीन बंदरगाह है, जिससे पश्चिमी एशियाई देशों से व्यापार व्यवसाय होता रहता था। तो इस प्रकार आज का ये सेशन समाप्त हुआ। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, शेयर करें और लाइक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।